जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब उनके आवास से वो निकल गए हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हुए थे, उनके आवास पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति से भी मुलाकात तब उनकी होनी है। हालांकि मुलाकात थोड़ी सी देर जरूर हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप देखिए उनकी गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा है। मिशन 2022 पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दौरा अचानक तय हुआ। दिल्ली पहुंचे, कल अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, 1.5 घंटे बातचीत हुई थी और आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है। 11:15 बजे करीब 1 घंटे 20 से 25 मिनट यानी 80 से 85 मिनट की बातचीत हुई उनकी प्रधानमंत्री मोदी से। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए थे और अब उनके घर से निकले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 2 घंटे तक ये बातचीत चली है। एक काफी लंबी बातचीत चली है। अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं तो वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर इसे दिखाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। हालांकि इन सारी मुलाकातों के मायने क्या हैं, इसकी चर्चा जरूर सियासी हलकों में हो रही है। बीजेपी जोर शोर से अब यूपी चुनाव के लिए रणनीति बना रही है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। लेकिन आउटकम इन सारी मुलाकातों के क्या है, ये जरूर कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा के आवास से निकले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और करीब 2 घंटे तक ये बातचीत चली है। 1:30 बजे तक राष्ट्रपति भवन पहुंचना था, लेकिन चूंकि ये मुलाकात देर तक चली तो वो कार्यक्रम रिशेड्यूल किया गया और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, धीरेन्द्र हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, निकल चुके हैं जेपी नड्डा के आवास से, अब सीधे राष्ट्रपति भवन और उनसे मुलाकात, राष्ट्रपति से मुलाकात। यही प्रोग्राम है उनका, अभी इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद वो पहुंचते हैं तक लगता है। अभी हम लोग इंतजार यहाँ कर रहे हैं कि कब योगी जी यहाँ पहुंचते हैं और वो राष्ट्रपति जो भवन में उनकी उसके बाद ये मुलाकात, जिसको 1:30 बजे का समय दिया गया था, उसके बाद ये समय चूंकि लंबी मीटिंग खींच गई उनके पास अध्यक्ष के साथ, उसके बाद वो मुलाकात अब कितनी देर यहाँ चलती है और उस मुलाकात में क्या क्या बातचीत होती है उसका उस मुलाकात के बाद जरूर पता चलेगा। क्योंकि हालांकि योगी जी हर मुलाकात के बाद ट्वीट भी आप कर रहे हैं, दिख रहा है उसमें वो इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी के साथ ये मुलाकात किस तरह की मुलाकात होगी, ये हालांकि अभी तक इसको शिष्टाचारवश की गई मुलाकात कहा जा रहा है और जिसमें वो ये जो तमाम लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राज्य ने कोरोना की दूसरी वेव को फेस किया है और आने वाली वेव से किस तरह से बचाव की तैयारियां हैं। इन तमाम पर वो राष्ट्रपति जी से बात कर सकेंगे। ट्वीट तो कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन सारी ट्वीट में शिष्टाचार मुलाकातें। अब इन मुलाकातों के इन मुलाकातों का आउटकम क्या रहा, क्या कोई औपचारिक तौर पर पार्टी की ओर से इस बात की जानकारी दी जाएगी? जो अभी तक की जानकारी ये है कि जब BL संतोष जी के साथ मुलाकात जो संभावित है, उस मुलाकात के बाद शायद बीजेपी की तरफ से एक छोटा सा जानकारी जरूर दी जाएगी। उनको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इन मुलाकातों का उद्देश्य क्या रहा और क्या इसका कोई राजनीतिक मतलब भी निकाला जाना चाहिए या नहीं। वो बीजेपी अपनी पार्टी की तरफ से जरूर देने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही मुलाकात खत्म होगी, ये जिस तरह से हम लोगों की अपनी बातचीत होती है, जिस तरह से हम लोग उस सारी चीजों के खबरों के पीछे जाते हैं, तो वो शाम तक सामने आ जाएगा राशि की आखिर मुलाकातों का उद्देश्य क्या था और इसका अब आउटकम क्या निकलेगा, ये जरूर सामने आएगा। ठीक है, आउटकम क्या निकलेगा ये शायद शाम तक इंतजार करें कि पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर कोई जानकारी दी जाए धीरेन्द्र। लेकिन आप चूंकि राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं, वहां पर उनकी मुलाकात होगी। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि 4-5 क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ बदलाव तो तय है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है, किसानों को मनाने के लिए कुछ हो सकता है चेहरे शामिल कर लिए जाए, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह के मंत्रिमंडल में अगर बदलाव की बात की जा रही है तो सबसे ज्यादा ये देखा गया कि जो कोऑर्डिनेशन को समस्या जरूर लगातार सबने उठाई है, उसमें वो लोग भी हैं जो योगी जी के अपने माने जाते लोग हैं और वो लोग भी हैं जो इनके विरोध में खड़े हैं। ये लगातार कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के साथ, खासतौर से विधायिका जो चुनकर आए हैं उनके कार्यकर्ताओं की भी कुछ जेन्युइन डिमांड होती है। और इस तरह से कोरोना संकट के समय जिस तरह वो खाली खड़े रह गए, उनके पास अपने लोगों को बताने किसी के लिए भी कुछ नहीं था, आम जनता के लिए, लेकिन उन सबके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। लगता है कि कोई कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम यहाँ डेवलप करने की बात जरूर की जाएगी। जो 2022 के चुनाव के लिए किसान आंदोलन की बात है, तो वेस्टर्न यूपी में जहां तक की मेरी समझ है वेस्टर्न यूपी को समझने की, उसको लेकर बहुत
बहुत ज्यादा चिंता यहाँ नहीं जताई गई, क्योंकि वो जो समीकरण है, जो संरचना है। ठीक है, चलिए धीरेन्द्र, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर यह है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन उनसे मुलाकात करने के लिए।